द साइंस ऑफ गेटिंग रिच केवल एक किताब नहीं है, यह एक विज्ञान है, एक सिद्ध मार्ग है जो किसी भी व्यक्ति को अमीरी की ओर ले जा सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आता हो। वॉलेस डी वॉटल्स ने 1910 में यह किताब लिखी थी, लेकिन इसकी शक्ति और प्रभाव आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। यह किताब कहती है कि धन प्राप्त करना कोई रहस्य नहीं है, न ही यह सिर्फ किस्मत वालों के लिए है। यह एक साइंस है, जैसे गणित या भौतिकी। और अगर आप सही तरीकों से इस विज्ञान को अपनाते हैं, तो आप भी उतनी ही निश्चितता से अमीर बन सकते हैं, जैसे कि कोई चीज गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जमीन पर गिरती है। वॉटल्स मानते हैं कि हम सबको अमीर बनना चाहिए, क्योंकि हम तभी अपनी पूरी क्षमताओं को, अपने टैलेंट को और अपनी क्रिएटिविटी को व्यक्त कर सकते हैं जब हमारे पास भरपूर साधन हो। गरीबी आत्मा की अभिव्यक्ति को रोकती है, जबकि समृद्धि उसे खुलकर जीने का अवसर देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आप वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं, वही जीते हैं जो आपका सपना है, और आप हर दिन एक उद्देश्य के साथ उठते हैं। यह सपना सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान पर आधारित हकीकत बन सकती है। और यही द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का वादा है। वॉलेस डी वॉटल्स ने इस किताब के जरिए अमीरी को एक रहस्य नहीं, बल्कि एक सरल और दोहराया जा सकने वाला फार्मूला बना दिया है। उन्होंने दिखाया है कि अमीरी भाग्य से नहीं, बल्कि सोचने के एक विशेष तरीके से आती है। अगर आप सर्टेन वे में सोचते हैं, विश्वास करते हैं और काम करते हैं, तो अमीरी अवश्य आएगी। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, यह किताब है आपकी सोच को शक्तिशाली बनाने की, आपकी आत्मा को उद्देश्य देने की और आपके जीवन को महत्वपूर्ण बनाने की। क्या यह किताब अलग बनाती है? 1. यह डूइंग थिंग्स इन अ सर्टेन वे पर आधारित है। आपको बस सही सोच और सही एक्शन लेने हैं, फिर आपकी सफलता तय है। 2. यह स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों है। यह किताब आपको सिखाती है कि आप कैसे यूनिवर्स की शक्तियों के साथ काम करके अपनी वित्तीय स्थिति बदल सकते हैं। 3. यह आत्मविश्वास और स्पष्टता देती है। अमीरी की राह कोई धुंधली गली नहीं है। यह किताब एक तेज, स्पष्ट और शक्तिशाली रास्ता दिखाती है। क्यों आपको यह किताब पढ़नी चाहिए? अगर आप थक चुके हैं तंगहाल जिंदगी जीते जीते, अगर आप चाहते हैं आर्थिक आजादी ताकि आप वो कर सकें जो आपका दिल चाहता है, अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और करते हैं। किताब का मूल संदेश, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच एंड इट इज एन एग्जैक्ट साइंस लाइक एल्जेब्रा और अरिथमेटिक। देयर आर सर्टेन लॉज which govern the process of acquiring riches. Once these laws are learned and obeyed by any man, he will get rich with mathematical certainty. यानी अमीरी एक कला नहीं बल्कि एक साइंस है। इसे कोई भी सीख सकता है, कोई भी दोहरा सकता है और कोई भी उसका लाभ उठा सकता है, चाहे वह कहां से शुरू कर रहा हो। अब समय आ गया है अपनी सीमाओं को तोड़ने का, गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने का और उस जीवन को जीने का जो आप डिजर्व करते हैं। यह किताब एक चाबी है और दरवाजा आपकी अमीरी का है। बस पढ़िए, समझिए और अमल कीजिए। अमीर बनना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और यही सबसे पहला सच है। हर इंसान इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आया है। उसके अंदर कुछ कर दिखाने, कुछ रचने, कुछ पाने और कुछ बनने की तीव्रतम इच्छा होती है, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसे संसाधनों की आवश्यकता होती है, और वो संसाधन धन से आते हैं। इसलिए अमीर बनना आपका नैसर्गिक अधिकार है। यह कोई लोभ नहीं है, यह आपकी आत्मा की एक सच्ची पुकार है। वॉलेस डी वॉटल्स पहले अध्याय में यह जोर देकर कहते हैं कि जब तक इंसान के पास भरपूर पैसा नहीं होता, तब तक वह अपनी पूरी संभावनाओं को नहीं जी सकता। सिर्फ आध्यात्मिक या मानसिक रूप से विकसित होना पर्याप्त नहीं है, भौतिक रूप से भी समृद्ध होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति खाली पेट ध्यान नहीं कर सकता और न ही अपने सपनों को साकार कर सकता जब वह रोज की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा हो। पॉवर्टी इज अ सिन। गरीबी कोई पुण्य नहीं, यह एक बाधा है।
बहुत बार हमें यह सिखाया गया है कि पैसे के पीछे भागना गलत है या धन की चाह रखना लालच है। लेकिन इस अध्याय में लेखक इस सोच को सीधा चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, टू बी रियली रिच मीन्स टू लिव मोर फुली इन बॉडी, माइंड एंड सोल। यानी अमीरी केवल पैसों का ढेर नहीं है, यह एक शक्तिशाली जीवन जीने का जरिया है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं और अपने सपनों को असलियत में बदल सकते हैं। गरीबी आपको सीमित करती है, यह आपकी सोच को संकीर्ण करती है, आपकी क्रिएटिविटी को दबा देती है और आपकी आत्मा को घायल करती है। इसलिए अमीर बनना न सिर्फ एक विकल्प है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। संपूर्ण जीवन के लिए 3 प्रमुख जरूरतें, शरीर, मन और आत्मा। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि एक पूर्ण जीवन को जीने के लिए इंसान को 3 स्तरों पर विकसित होना होता है। 1. शारीरिक विकास, फिजिकल। अच्छा स्वास्थ्य, आराम, भोजन, व्यायाम। यह सब तभी संभव है जब आपके पास पैसे हों। शरीर एक साधन है और उसकी देखभाल आवश्यक है। 2. मानसिक विकास, मेंटल। अच्छी किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, कला और विज्ञान को समझना, यात्रा करना, यह सब मानसिक विकास के साधन हैं और यह सभी चीजें संसाधनों की मांग करती हैं। 3. आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल। शांति, ध्यान, सेवा और आत्मा की पूर्ति। यह सब तब बेहतर होता है जब मन और शरीर संतुलित और संतुष्ट हों। यानी जब तक आप आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र नहीं हैं, तब तक आप पूर्ण रूप से जीवित नहीं हैं। इसलिए अमीर बनना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। धन कमाने की इच्छा को दबाइए मत, उसे अपनाइए। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि धन कमाने की चाह को दबाना नहीं चाहिए। यदि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की आकांक्षा है, तो उसे लोभ कहकर छोटा मत बनाइए। वास्तव में यह तो आपके अंदर छिपी शक्ति और संभावना की आवाज है जो आपसे कहती है, तुम और कर सकते हो, तुम और बन सकते हो। आप अमीर इसलिए बनना चाहते हैं ताकि आप अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकें, अपने जुनून को फॉलो कर सकें, समाज में योगदान दे सकें और अपने जीवन को पूरी तरह जिएं। इसलिए पैसा कमाना एक दिव्य लक्ष्य हो सकता है, अगर उसका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता को ऊंचा उठाना है। गरीबी और अमीरी दोनों एक सोच की देन है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं कि अमीरी भाग्य का खेल नहीं है और न ही गरीबी कोई संयोग है। ये दोनों सोचने के तरीके का परिणाम है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू बी रिच बिकॉज इट वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू यू। इसलिए अगर आप ये मानते हैं कि अमीरी आपके लिए नहीं है, तो आप खुद को उसी रास्ते से दूर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप यह स्वीकार करते हैं कि अमीर बनना मेरा अधिकार है, तो आप उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाते हैं जो आपको सफलता की ओर धकेलती है। आपका जीवन एक मिशन है और पैसा उसका इंजन है। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक रॉकेट है और पैसे उस रॉकेट का फ्यूल। अगर फ्यूल नहीं होगा तो चाहे रॉकेट कितना भी शक्तिशाली हो, वो उड़ेगा नहीं। ठीक वैसे ही अगर आपकी आत्मा कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, बिना संसाधनों के वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए धन को नीचा मत समझिए, उसे अपनी आत्मा का एक साथी मानिए, एक जरिया जो आपको आपके असली उद्देश्य तक पहुंचा सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। वॉलेस डी वॉटल्स इस अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार को जन्म देते हैं। अमीर बनना आध्यात्मिक है, नैतिक है और जरूरी है। यह कोई संकोच की बात नहीं, बल्कि गर्व की बात है। अगर आप एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं, तो पहले खुद को बेहतर बनाइए और अमीरी की ओर पहला कदम उठाइए। की टेकअवेज। सार। अमीर बनना एक अधिकार है, कोई पाप नहीं। गरीबी जीवन की पूर्णता में बाधा है। अमीरी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि संभावनाओं को जीने का माध्यम है। सोच बदलिए तो जीवन बदल जाएगा। जब आप अमीर होते हैं, तब आप ज्यादा योगदान दे सकते हैं। अमीर बनना भाग्य नहीं, एक विज्ञान है, और जो इसे समझता है वो इसे हासिल करता है। दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग कोई जादू या चमत्कार नहीं करते। वो कोई गुप्त टोना टोटका नहीं जानते। वो बस एक विज्ञान को जानते हैं, अमीर बनने के विज्ञान को। और यही विज्ञान
इस अध्याय का दिल है। वॉलेस डी वॉटल्स इस क्रांतिकारी विचार को हमारे सामने रखते हैं कि धन प्राप्त करना उतना ही निश्चित है जितना कि गुरुत्वाकर्षण का काम करना। हर क्रिया की तरह अमीरी भी एक क्रियाशील प्रक्रिया का परिणाम है जिसमें कुछ निश्चित नियम हैं, और जो व्यक्ति इन नियमों को पूरी निष्ठा से अपनाता है वो अमीरी की ओर बढ़ता है, चाहे वो कहीं से शुरू करे। धन कमाना कोई रहस्य नहीं है। यह गणित की तरह है। जिस तरह 2+2 हमेशा 4 होता है, उसी तरह अमीर बनने का भी एक निश्चित तरीका है। अगर कोई इस सर्टन वे में सोचे, विश्वास करे और कार्य करे तो अमीरी की प्राप्ति गणितीय निश्चितता के साथ होती है। यह अध्याय इस अवधारणा को भीतर तक बैठा देता है कि धन प्राप्त करना कोई किस्मत की बात नहीं है। यह एक वैज्ञानिक नियमों पर आधारित प्रक्रिया है। क्या फर्क है उन लोगों में जो अमीर बनते हैं और उनमें जो नहीं बनते? फर्क सिर्फ एक चीज में है, विचार और कर्म के तरीकों में। संसार में सब कुछ एक सब्सटेंस से बना है और वह सब्सटेंस हमेशा दे रहा है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं कि यह ब्रह्मांड एक थिंकिंग स्टफ, सोचने वाला तत्व से बना है, एक ऐसा यूनिवर्सल सब्सटेंस जो हर तरफ फैला हुआ है और हमेशा तैयार है आपको देने के लिए जो आप चाहते हैं। जब आप किसी चीज को स्पष्ट रूप से सोचते हैं और उस पर गहरा विश्वास रखते हैं कि आपको वो मिलेगी और फिर उस दिशा में कार्य करते हैं, तो यह यूनिवर्सल सब्सटेंस उस विचार को आकार देने लगता है। यही विज्ञान है, विचार, विश्वास और कर्म का संतुलित संयोजन। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने विचारों से अपनी धन दशा बना सकते हैं, वैज्ञानिक रूप से, एकदम सटीक तरीके से। सर्टन वे ही है सफलता की चाबी। इस अध्याय में एक शब्द बार बार आता है, सर्टन वे, यानी एक विशेष ढंग, एक निश्चित तरीका। इसका अर्थ है आपको साफ साफ पता हो कि आप क्या चाहते हैं, आपको उस इच्छा पर अटूट विश्वास हो, आप उस दिशा में लगातार कार्य करें। अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं, तो कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। यहां बात सिर्फ कड़ी मेहनत की नहीं है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बनते, क्योंकि वो बिना दिशा के मेहनत करते हैं। जबकि जो लोग सर्टन वे को अपनाते हैं, उनकी मेहनत केंद्रित होती है और परिणाम उत्पन्न करती है। आपको प्रतियोगिता नहीं करनी, सिर्फ निर्माण करना है। वॉटल्स एक और बड़ा भ्रम तोड़ते हैं कि हमें दूसरों से आगे निकलने के लिए उनकी जगह लेनी होगी। नहीं, आपको किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड में इतनी समृद्धि है कि हर व्यक्ति के लिए भरपूर जगह है। आपको सिर्फ निर्माण करना है, क्रिएट करना है, न कि दूसरों से छीनना है। यह सोच न सिर्फ नैतिक रूप से बेहतर है, बल्कि ज्यादा प्रभावशाली भी है। जब आप इस विचार में विश्वास रखते हैं कि ब्रह्मांड मुझे देना चाहता है, तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक और रचनात्मक बनती है, और यही ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। वॉलेस डी वॉटल्स इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम खुद को गरीब मानते हैं, अभाव में सोचते हैं और डर से भरे रहते हैं, तो हम उसी अभाव को अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम खुद को समृद्ध योग्य मानते हैं, विश्वास करते हैं कि हम अमीर हो सकते हैं और उसी अनुसार कार्य करते हैं, तो अमीरी हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाती है। यह विज्ञान का नियम है। थॉट प्लस फेथ प्लस एक्शन ऑन वेल्थ। आप भी वही कर सकते हैं जो सफल लोग करते हैं। यह विज्ञान सभी के लिए समान रूप से काम करता है। कोई जात पात, शिक्षा, देश या बचपन की सीमा नहीं। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी इन नियमों को पूरी श्रद्धा से अपनाता है, तो वो अमीर बन सकता है। वॉटल्स कहते हैं कि अगर 10,000 लोग एक ही नियम को अपनाएं, तो 10,000 अमीर बन सकते हैं, क्योंकि यह विज्ञान प्रतियोगिता पर नहीं, प्रक्रिया पर आधारित है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अमीर बनना उतना ही निश्चित है जितना सूरज का उगना। अगर आप सोचते हैं, विश्वास करते हैं और कार्य करते हैं उस सर्टन वे में, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वॉलेस डी वॉटल्स इस अध्याय में यह स्पष्ट कर देते हैं कि अमीर बनने के पीछे कोई रहस्य नहीं, बल्कि सीधा विज्ञान है। यह विज्ञान हर इंसान के लिए है और आप इसे आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं।
की टेकअवेज। सार। अमीर बनना विज्ञान पर आधारित है, न कि भाग्य पर। सोच प्लस विश्वास प्लस कार्रवाई का सफलता का फॉर्मूला। कोई भी व्यक्ति इस विज्ञान को अपनाकर अमीर बन सकता है। ब्रह्मांड देने के लिए तैयार है। आपको सिर्फ सर्टेन वे में काम करना है। प्रतियोगिता नहीं, रचना, क्रिएशन पर ध्यान दीजिए। आपके पास वही अवसर है जो किसी भी अमीर इंसान के पास है। अवसर किसी के बाप की जागीर नहीं। वॉलेस डी वॉटल्स इस अध्याय में एक जबरदस्त और दिल को छू लेने वाली सच्चाई सामने रखते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने अवसर पर एकाधिकार कर रखा हो। चाहे आप अमीर घर में पैदा हुए हों या झुग्गी में, चाहे आपके पास कॉलेज की डिग्री हो या नहीं, चाहे आपके पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस हो या बिल्कुल नहीं, आपका भी उतना ही अधिकार है अवसर पर जितना किसी अरबपति का है। इस अध्याय की सबसे ताकतवर बात यही है, अपॉर्चुनिटी इज नॉट मोनोपोलाइज्ड। मतलब अवसर कभी किसी के कब्जे में नहीं होते, वे हर उस व्यक्ति के लिए खुले होते हैं जो उसे पहचानने और अपनाने की हिम्मत रखता है। दुनिया में आज भी करोड़ों अवसर हैं जो सिर्फ आपके इंतजार में हैं। वॉटल्स इस भ्रम को तोड़ते हैं कि सब कुछ पहले ही किसी ने पा लिया है। कई लोग सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या बड़े लोगों ने सब कुछ पहले से हथिया लिया है। लेकिन यह सिर्फ एक मेंटल प्रिजन है, एक मानसिक जाल, जिससे बाहर निकलते ही आप देखेंगे कि हर मोड़ पर नए मौके हैं। बस देखने की नजर और चलने की हिम्मत चाहिए। हर बढ़ती जरूरत एक नया अवसर है। हर समस्या एक समाधान का बुलावा है, और समाधान ही अवसर है। हर बदलाव नए दरवाजे खोलता है। तो जब कोई कहता है कि अब सब कुछ सैचुरेटेड हो गया है, तो असल में वह अपने नजरिए में फंसा हुआ होता है। असल सच यह है, दुनिया कभी भी अवसरों से खाली नहीं होती। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत हो सकती है। वॉटल्स एक और क्रांतिकारी बात करते हैं। आपको अमीर बनने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ना आपको अमेरिका जाने की जरूरत है, ना किसी हाई प्रोफाइल कॉलेज में पढ़ने की, ना ही करोड़ों की पूंजी चाहिए। अगर आप एक गांव में हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। अगर आप एक छोटे ऑफिस में क्लर्क हैं, वहीं से रास्ता बनाइए। अगर आप बेरोजगार हैं, तो भी आपके पास अवसर है, अगर आप सोचने लगें सर्टेन वे में। इस अध्याय का असली जादू यही है। द प्लेस यू आर इन टुडे इज एग्जैक्टली वेयर योर अपॉर्चुनिटी लाइज। मतलब आपका मौजूदा स्थान ही आपका लॉन्च पैड है, बस अपनी सोच को आसमान तक ले जाना है। अगर अवसर छिन भी गया तो नया बना सकते हैं। वॉटल्स मानते हैं कि हाँ, समाज में कुछ लोग और संस्थाएं अवसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे भी सिर्फ बाहरी स्तर तक ही रोक सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी कल्पना की शक्ति को नहीं छीन सकता। अगर किसी ने आपके रास्ते का दरवाजा बंद किया तो आप खिड़की बना सकते हैं। अगर खिड़की भी बंद है तो आप दीवार को तोड़ सकते हैं, और अगर दीवारें बहुत मजबूत हैं तो आप अपनी दुनिया बना सकते हैं। यही तो असली अमीरी है, सिर्फ मौकों पर निर्भर न रहना, बल्कि खुद मौके बनाना। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। और यह लाइन आपका मंत्र बन सकती है। वॉटल्स कहते हैं कि जिन लोगों की सोच ये बन जाती है कि अवसर मेरे लिए भी हैं, उनकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। वे डरे हुए नहीं रहते, निराश नहीं होते और दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि वो अपने अंदर वह चमक पैदा करते हैं जो अवसरों को खींच लाती है। याद रखिए, यू कैन क्रिएट व्हाट यू वांट बिकॉज अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज देयर। यह लाइन एक मंत्र की तरह बार बार खुद से बोलिए, तब तक जब तक आपकी सोच लोहे से भी ज्यादा मजबूत ना हो जाए। अवसर का पहला नियम, रुकिए मत, बढ़ते रहिए। बहुत से लोग अवसर मिलने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इस अध्याय की शिक्षा है, यू डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, यू एक्ट एंड अपॉर्चुनिटी अपीयर्स। जब आप एक्शन लेते हैं सही सोच के साथ, तो ब्रह्मांड खुद आपके रास्ते में अवसर लाकर खड़ा कर देता है। आपने एक आइडिया पर सोचा और किसी ने आपको फंडिंग का ऑफर दिया। आपने एक पोस्ट लिखी और किसी ने आपको काम दे दिया। आपने किसी को मदद की और वहीं से आपकी जिंदगी बदल गई। यही अमीरी का विज्ञान है। एक्शन लो, अवसर खुद आपके पास चल कर आएंगे। आप जितना देते हैं ब्रह्मांड उतना लौट आता है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं कि जब आप खुद को तैयार करते हैं
सेवा देने के लिए, समस्याएं हल करने के लिए और वैल्यू बनाने के लिए, तो ब्रह्मांड आपको अवसर के रूप में उसका प्रतिफल देता है। मतलब, अगर आप खुद को एक वैल्यू क्रिएटर, मूल्य निर्माता बना लें, तो अवसर आपके चारों तरफ घूमने लगते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अवसर किसी का बंधुआ नहीं है। वो हर उस इंसान का हक है जो सपने देखने की हिम्मत करता है, सोचने की आजादी रखता है और काम करने का साहस दिखाता है। आपके अंदर भी वह शक्ति है, वह दृष्टि है और वह जोश है जो अमीरी की दुनिया में आपको खड़ा कर सकता है। वॉलेस डी वॉटल्स इस अध्याय में सिर्फ ये नहीं कहते कि अवसर खुले हैं, वो ये साबित करते हैं कि आपका जन्म ही एक अवसर है। की टेकअवेज, सार, अवसर किसी एक व्यक्ति या वर्ग की संपत्ति नहीं है। आप जहां हैं वहीं से अमीरी की शुरुआत हो सकती है। हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। अवसर खुद नहीं आते, आपको अपने सोच और कर्म से उन्हें बुलाना होता है। रुकिए मत, सोचिए सही ढंग से और एक्शन लीजिए। जिस चीज पर तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, और यही अमीरी का पहला सिद्धांत है। वॉलेस डी वॉटल्स इस अध्याय में वो मूल मंत्र देते हैं जो अमीरी के विज्ञान की नींव है, और वो है, आप जो चाहते हैं उस पर लगातार, स्पष्ट और विश्वास से भरी हुई सोच बनाए रखो और ब्रह्मांड उसे आपके लिए तैयार करना शुरू कर देगा। यह कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, यह एक कायनात का नियम है। आपका मन एक चुंबक है और आपकी सोच उसका विद्युत प्रवाह। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपकी ओर आकर्षित होता है। सोच ही सृजन करती है। यह अमीरी का पहला और अंतिम सिद्धांत है। वॉटल्स कहते हैं कि ऑल द थिंग्स यू सी अराउंड यू वर वंस थॉट्स। हर घर, हर कार, हर व्यवसाय, हर पैसा, कभी किसी के दिमाग में एक विचार था। उसी विचार को उन्होंने धार दी, उस पर काम किया और वह भौतिक दुनिया में उतर आया। इसीलिए अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले उस अमीरी को अपने मन में रचिए। सोचिए, कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए जैसे वो पहले से आपकी हो चुकी है। जब आप बार बार एक ही विचार को गहराई से सोचते हैं तो वो विचार सब्सटेंस, अदृश्य यूनिवर्सल मैटर में आकार लेने लगता है। यही है द फर्स्ट प्रिंसिपल। सोच का सामर्थ्य ही धन की वास्तविक शुरुआत है। स्पष्ट, निश्चित और अटल विचार, यही है पहला कदम। वॉटल्स इस अध्याय में कहते हैं कि केवल इच्छाएं, सपने या आशाएं पर्याप्त नहीं हैं। आपको यह बहुत स्पष्ट और सटीक रूप से जानना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप RS1 लाख कमाना चाहते हैं या RS1 करोड़? क्या आप एक नौकरी चाहते हैं या खुद का बिजनेस? क्या आप स्वतंत्रता चाहते हैं या सुविधा? जैसे ही आप ध्यान, स्पष्टता और विश्वास के साथ एक विचार पर टिक जाते हैं, वो विचार ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति के साथ संलग्न हो जाता है और तब कायनात, परिस्थितियां, लोग और मौके खुद ब खुद आपकी ओर बढ़ने लगते हैं। ध्यान भटकाना, असफलता को बुलावा देना। वॉलेस साफ कहते हैं कि अगर आप बार बार अपनी सोच बदलते रहेंगे, कभी इस ओर, कभी उस ओर, तो ब्रह्मांड को कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलेगा और आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। अनफोकस्ड थॉट इज लाइक स्कैटर्ड लाइट, इट कैनॉट बर्न एनीथिंग। इसलिए इस अध्याय में पहला और सबसे शक्तिशाली सबक यही है। ध्यान केंद्रित रखो, सोच को पवित्र बनाओ और विश्वास के साथ उस पर टिके रहो। विश्वास, फेथ, सोच की नींव है। यह पहला सिद्धांत सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है, इसमें विश्वास का जुड़ना जरूरी है। जब तक आपकी सोच पर आपका अटूट विश्वास नहीं है, तब तक वह ब्रह्मांड में ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती। वॉटल्स कहते हैं कि जैसे बीज को मिट्टी में डालकर किसान इंतजार करता है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों को रोपना होता है और विश्वास के साथ उसके फल की प्रतीक्षा करनी होती है, बिना डरे, बिना शंका के। जो लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, वह अक्सर बीच में ही खुदाई कर देते हैं और बीज को नष्ट कर देते हैं। विश्वास रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। इस अध्याय में एक चमत्कारी विचार और है, द यूनिवर्स इज ऑन योर साइड। मतलब, ब्रह्मांड खुद चाहता है कि आप अमीर बने, सफल बने और अपने टैलेंट को पूरी तरह जिएं। यह कोई विरोधी ताकत नहीं है, बल्कि आपकी ही टीम का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। जब आप सोचते हैं, विश्वास करते हैं और कार्रवाई करते हैं, तो ये यूनिवर्सल सब्सटेंस
आपकी सोच को आकार देने के लिए काम करने लगता है। शंका, डर और अविश्वास, ये आपकी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। वॉटल्स चेतावनी देते हैं। जैसे ही आप डरते हैं, सोचते हैं, क्या ये मेरे लिए संभव है, या मेरे पास तो ये नहीं है, उसी क्षण आप अपनी ऊर्जा को रोक देते हैं। शंका सोच की हत्या करती है और डर उस ब्रह्मांडीय कनेक्शन को तोड़ देता है जो अमीरी की ओर ले जा रहा था। इसलिए इस सिद्धांत का असली रूप यही है: स्पष्ट सोच प्लस अटूट विश्वास। कार्य: अमीरी। सोचने का काम आपका है, निर्माण का काम ब्रह्मांड का। वॉटल्स कहते हैं, आपको बस अपने मन को नियंत्रित करना है, बाकी काम ब्रह्मांड करेगा। आप सोचिए कि आपके पास पैसा है, आप सोचिए कि आपके पास अवसर हैं, आप सोचिए कि आपकी जिंदगी बदल चुकी है, और ब्रह्मांड उस सोच को हकीकत में बदलने का मार्ग बना देगा। आपका काम है सोच को बनाए रखना, बस। निष्कर्ष, कंक्लूजन: यह अध्याय अमीरी की यात्रा का वास्तविक प्रस्थान है। वॉलेस डी वॉटल्स बताते हैं कि अमीरी कोई जादू या मौका नहीं है, यह आपके सोचने के ढंग पर टिकी है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या मैं अमीर बन सकता हूं, बल्कि सवाल है, क्या मैं उतनी स्पष्टता और विश्वास के साथ सोच सकता हूं जितनी एक अमीर व्यक्ति सोचता है? अगर हां, तो अमीरी आपका स्वागत करने को तैयार है। की टेकअवेज, सार: अमीरी का पहला सिद्धांत है सोच में स्पष्टता और विश्वास। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। ब्रह्मांड एक सोचने वाला तत्व है जो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। डर, शंका और भ्रम आपके रास्ते की दीवारें हैं, उन्हें हटाइए, सोच को केंद्रित और विश्वास से भरा रखिए, और फिर देखें चमत्कार। प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है बढ़ना, फैलना, आगे बढ़ना। एक्सपेंशन इज द फंडामेंटल इम्पल्स ऑफ द यूनिवर्स। वॉलेस डी वॉटल्स इस अध्याय में हमें एक गहरा और प्रेरणात्मक सत्य बताते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और स्वाभाविक शक्ति है वृद्धि करना, टू इंक्रीज। हर चीज जो इस ब्रह्मांड में है वह आगे बढ़ना चाहती है। हर बीज एक पेड़ बनना चाहता है, हर इंसान बेहतर बनना चाहता है, हर आत्मा खुद को अधिक पूर्ण रूप में प्रकट करना चाहती है। यही इंक्रीजिंग लाइफ है, जीवन का विस्तार। आपका अमीर बनना सिर्फ आपका हक नहीं, यह ब्रह्मांड की मंशा है। वॉटल्स कहते हैं, जब आप अमीर बनते हैं, जब आप अधिक सीखते हैं, अधिक रचते हैं, अधिक सेवा करते हैं, तो आप सिर्फ अपना भला नहीं कर रहे होते, आप ब्रह्मांड के विकास में योगदान दे रहे होते हैं। मतलब, जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ लेना नहीं चाह रहे हैं, आप ब्रह्मांड को देने के लिए खुद को सक्षम बना रहे हैं। इसलिए अमीर बनने की चाह लोभ नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय प्रकृति के अनुरूप है। प्रकृति कभी भी सीमित नहीं रहती, उसका हर अणु आगे बढ़ना चाहता है। हर इंसान की आत्मा चाहती है मोर लाइफ, अधिक जीवन, अधिक अनुभव। वॉलेस लिखते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी आत्मा है जो अधिक जीवन चाहती है। मतलब, हम सिर्फ खाना, सोना, काम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं अधिक प्रेम, अधिक ज्ञान, अधिक स्वतंत्रता, अधिक आनंद और अधिक योगदान देना। और यह सब संभव तभी होता है जब हमारे पास संसाधन हों, और संसाधन आते हैं धन से। इसीलिए धन कमाना एक स्पिरिचुअल क्रिया है, अगर उसका उद्देश्य जीवन को बढ़ाना है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आप अधिक देना चाहते हैं। वॉटल्स समझाते हैं कि जो लोग सोचते हैं मैं अमीर बनूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी, उन्हें समझना चाहिए कि आप अमीर बनकर ज्यादा सेवा कर पाएंगे। आप गरीब होकर किसी की मदद नहीं कर सकते, आप बेरोजगार होकर किसी को रोजगार नहीं दे सकते, आप सीमित रहकर किसी को विस्तार नहीं दे सकते। इसलिए अमीरी की ओर बढ़ना सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जरूरी है। इंक्रीजिंग लाइफ का नियम, जो देता है वही पाता है, वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं। जो व्यक्ति हर उस चीज में अधिक जीवन भरने की कोशिश करता है जिसमें वह शामिल होता है, वह अमीरी की ओर बढ़ता है। मतलब, अगर आप अपने काम में सिर्फ समय काट रहे हैं तो आप घटा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने काम में कुछ नया, कुछ उत्साह, कुछ गुणवत्ता भरते हैं तो आप बढ़ा रहे हैं। जो भी आप करें उसमें जीवन जोड़िए, ऊर्जा जोड़िए, आशा जोड़िए। यही
इंक्रीजिंग लाइफ है और यही आपको अमीरी की ओर ले जाता है। दूसरों के जीवन को बेहतर बनाइए, ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत करेगा। यह अध्याय हमें एक अमूल्य शिक्षा देता है। अगर आप हर उस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा भी सुधार लाते हैं जो आपके संपर्क में आता है, तो ब्रह्मांड आपकी ओर धन की बारिश करेगा। हर इंसान को अपने संपर्क, व्यवहार, सेवा और सोच से इंक्रीज्ड लाइफ देनी चाहिए। जब आप अपने ग्राहक को सिर्फ सामान नहीं बल्कि संतोष और मुस्कान देते हैं, तो आप अमीर बनते हैं। जब आप अपने स्टाफ के लिए सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सम्मान और विकास का माहौल बनाते हैं, आप अमीर बनते हैं। जब आप किसी दोस्त या परिवारजन को सिर्फ सलाह नहीं बल्कि सच्ची सहानुभूति देते हैं, तो आप अमीरी की ऊंचाई पर चढ़ते हैं। आप जितना वैल्यू देते हैं उतना ही वेल्थ आता है। वॉटल्स इस सिद्धांत को और भी पक्का करते हुए कहते हैं, आप जितनी ज्यादा वैल्यू, मूल्य समाज को देंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपको धन और अवसर देगा। यानी अमीरी पाने के लिए सिर्फ कमाने की चाह नहीं होनी चाहिए, बल्कि देने की आदत होनी चाहिए। इंक्रीजिंग लाइफ, इंक्रीजिंग वैल्यू, इंक्रीजिंग वेल्थ, इंक्रीजिंग लाइफ सिर्फ पैसा नहीं, एक दृष्टिकोण है। वॉलेस ये भी कहते हैं कि इंक्रीजिंग लाइफ कोई एक गिनने वाली चीज नहीं है, यह एक सोच है, एक जीवन शैली है। आप जहां जाते हैं वहां खुशियां फैलाएं, आप जिससे बात करें उसमें आशा जगाएं, आप जो काम करें उसमें गुणवत्ता भरें, आप जो सोचें उसमें सकारात्मकता हो। यह जीवन का विस्तार है और यही अमीरी का असली रास्ता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस अध्याय में वॉलेस डी वॉटल्स हमें एक महान सत्य से जोड़ते हैं। अमीर बनना आत्मा का विस्तार है। यह सिर्फ नोटों की गिनती नहीं, यह जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की यात्रा है, अपने लिए और दूसरों के लिए। अगर आप इस सिद्धांत को दिल से अपनाते हैं तो अमीरी आपकी ओर दौड़ कर आएगी, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं को देता है जो दूसरों को भी बढ़ाते हैं। की टेकअवेज, सार। ब्रह्मांड का स्वभाव है विस्तार, वृद्धि और अमीरी। आप अमीर बनकर दूसरों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। हर काम में वैल्यू और जीवन जोड़िए, यही इंक्रीजिंग लाइफ है। जितना आप दूसरों के जीवन में वृद्धि लाएंगे उतना ब्रह्मांड आपको देगा। अमीरी कोई स्वार्थ नहीं, यह ब्रह्मांडीय सेवा है। धन हवा में से नहीं आता, वह आपके विचारों, विश्वास और कार्यों की प्रतिक्रिया होता है। वॉलेस डी वॉटल्स इस अध्याय में एक रहस्य खोलते हैं जो अमीरी की नींव हिलाकर रख देता है। वो कहते हैं, धन आपके पास चमत्कार से नहीं आता, न ही कोई अदृश्य देवता उसे आपके हाथ में रखता है, बल्कि यह एक निश्चित और वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। और वह प्रक्रिया है सृजनात्मक सोच, विश्वास और सतत कार्यवाही। अधिकतर लोग सोचते हैं कि धन कहीं बाहर से आता है, शायद किसी जॉब, बिजनेस, लॉटरी या अवसर से। लेकिन इस अध्याय में वॉटल्स स्पष्ट कर देते हैं कि धन आपके भीतर से उत्पन्न होता है और फिर परिस्थितियां और लोग उसकी पूर्ति के माध्यम बनते हैं। आपके विचार ही धन को आकर्षित करते हैं। वॉलेस कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक थिंकिंग सब्सटेंस, विचारशील तत्व मौजूद है जो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप स्पष्टता, विश्वास और एकाग्रता के साथ धन की इच्छा करते हैं, तो वो थिंकिंग सब्सटेंस आपके लिए घटनाओं और संसाधनों को आकार देने लगता है। मतलब, जब आप सोचते हैं मुझे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, जब आप उस विचार पर पूरी निष्ठा और भावनात्मक ऊर्जा के साथ टिके रहते हैं, जब आप हर दिन उसी दिशा में काम करते हैं, तो ब्रह्मांड लोगों, मौकों और संसाधनों को उस विचार के अनुसार आपके जीवन में खींच लाता है। यही है कि धन आपके पास कैसे आता है। धन को छीनने की जरूरत नहीं, उसे निर्मित करना होता है। वॉलेस इस बात पर जोर देते हैं कि आपको दूसरों से प्रतिस्पर्धा करके पैसा नहीं कमाना है, आपको कोई चीज छीननी नहीं है, बल्कि आपको अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा और सोच विकसित करनी है जो मूल्य, वैल्यू उत्पन्न करे। जब आप इस सोच में काम करते हैं कि मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो दुनिया की मदद करेगा, तो आपकी सोच एक चुंबक बन जाती है जो धन को खींचती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रचनात्मक लेखक हैं और अपने पाठकों को बेहतर सोचने की क्षमता दे रहे हैं, अगर आप एक शिक्षक हैं और अपने छात्रों को खुद पर विश्वास करना सिखा रहे हैं,
अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लोगों का जीवन आसान कर रहा है, तो आप ब्रह्मांड को मूल्य दे रहे हैं और ब्रह्मांड आपको धन देगा। आप जो चाहते हैं, पहले वह बनिए और फिर वह आपको मिलेगा। वॉलेस कहते हैं कि अमीरी एक बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक बनावट है। आप पहले खुद को अमीर की तरह सोचिए, महसूस कीजिए और व्यवहार कीजिए। फिर दुनिया भी आपको अमीर की तरह देखेगी और देगी। सोचिए कि आपके पास पैसा है, सोचिए कि आप सक्षम हैं, सोचिए कि आप मूल्यवान हैं और वैसा ही सोचते हुए कार्य कीजिए, तो ब्रह्मांड वही वापस देगा। काम कीजिए, लेकिन बुद्धिमत्ता और उद्देश्य के साथ। यह अध्याय हमें एक और बड़ा सबक देता है। सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही सोच के साथ मेहनत ही अमीरी लाती है। वॉलेस कहते हैं कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्योंकि वे गलत सोच, डर या संदेह से काम करते हैं, उनका परिणाम नहीं मिलता। काम हमेशा उस उद्देश्य के साथ कीजिए कि आप किसी और के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। हर दिन ये सोचिए, आज मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरा योगदान बढ़े। जब आप काम को केवल तनख्वाह या पैसे के लिए नहीं, बल्कि सेवा और सृजन के लिए करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको अप्रत्याशित तरीकों से धन देता है। धन कैसे आता है? वॉलेस इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि धन आपको अचानक किसी जादू से नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको प्राकृतिक तरीकों से मिलेगा। जैसे एक नया अवसर मिलेगा, कोई नया संपर्क बनेगा, किसी क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर आएगा या कोई पुराना निवेश फल देना शुरू कर देगा। यानी ब्रह्मांड अप्रत्याशित ढंग से और प्राकृतिक कानूनों के अनुसार धन को आपकी ओर भेजेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपकी सोच और कर्म सृजनात्मक होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं। धन खींचने के लिए बने एक चुंबक, न कि भीख मांगने वाला। वॉलेस कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको खुद को एक ऊर्जा स्रोत बनाना होगा। अगर आप दुनिया से मांगते रहते हैं, मुझे दो, मुझे दो, तो आप भिखारी जैसे कंपन, वाइब्रेशन भेजते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं मूल्य दे सकता हूं, मैं समाधान ला सकता हूं, मैं दुनिया को बेहतर बना सकता हूं, तो आप आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार खुद एक चुंबक बन जाते हैं और तब पैसा, अवसर और लोग आपकी ओर खींचते चले आते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, धन आपके विचारों से आता है, नसीब से नहीं। वॉलेस डी वॉटल्स इस अध्याय में यह सिद्ध करते हैं कि अमीरी कोई रहस्यमय या भाग्य आधारित चीज नहीं है। यह एक विज्ञान है, एक ऊर्जा है, एक प्रक्रिया है। जब आप स्पष्ट सोच रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उस दिशा में कार्य करते हैं और दूसरों को जीवन की वृद्धि देते हैं, तो ब्रह्मांड आपके विचारों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और अमीरी को आपकी ओर भेजता है। की टेकअवेज, सार, धन आपके विचारों और कार्यों की प्रतिक्रिया है। ब्रह्मांड एक सोचने वाला तत्व है जो आपकी सोच पर प्रतिक्रिया देता है। काम मूल्य उत्पन्न करने के उद्देश्य से होना चाहिए, सिर्फ कमाई के लिए नहीं। अपनी सोच को अमीर व्यक्ति की तरह ढालिए, ब्रह्मांड आपकी वास्तविकता बदलेगा। प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, सृजन कीजिए। कृतज्ञता वो चाबी है जो ब्रह्मांड के धन के दरवाजे खोलती है। वॉलेस डी वॉटल्स इस अध्याय में हमें दो सबसे महान सिद्धांतों का संगम कराते हैं। पहला, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। दूसरा, सर्टन वे ऑफ थिंकिंग, निश्चित तरीके से सोचना। और वे यह कहते हैं कि यदि आप इन दोनों को अपना लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में धन, सफलता और संतोष स्वयं आकर आपके जीवन को पूर्ण बना देंगे। कृतज्ञता यानी आभार, उस शक्ति के प्रति जो जीवन दे रही है, अवसर दे रही है और हर पल आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है। सर्टन वे ऑफ थिंकिंग यानी सोचने का ऐसा ढंग जो स्पष्ट, दृढ़ और सकारात्मक होता है, जिसमें संदेह, भय या द्वंद्व की कोई जगह नहीं। वेन, कृतज्ञता क्यों जरूरी है? वॉटल्स कहते हैं कि ब्रह्मांड एक थिंकिंग सब्सटेंस है और जब आप आभार के भाव से सोचते हैं, तो आप उस थिंकिंग सब्सटेंस के साथ एक सकारात्मक कंपन, वाइब्रेशन बनाते हैं। जब आप आभारी होते हैं, आप जो कुछ है उसकी सराहना करते हैं। आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि मैं तैयार हूं और मुझे और चाहिए। आप अभाव, लैक से निकलकर पूर्णता, अबंडेंस में प्रवेश करते हैं। कृतज्ञता एक चुंबक है,
ये और भी चीजों को आपकी ओर खींच लाती है जिनके लिए आप और ज्यादा आभारी हो सकते हैं। 2. कृतज्ञता का विज्ञान। ये सिर्फ भावना नहीं, ऊर्जा है। वॉलेस वॉटल्स के अनुसार कृतज्ञता केवल एक नैतिक गुण नहीं है, यह एक विज्ञान है। जब आप किसी चीज के लिए आभार जताते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ संपर्क में आते हैं। ग्रैटिट्यूड कीप्स यू कनेक्टेड विद द पावर दैट गिव्स लाइफ। और जैसे ही वह कनेक्शन मजबूत होता है, आप उस शक्ति के साथ बहने लगते हैं जो सृजन करती है, अवसर देती है और आपकी सोच को वास्तविकता में बदलती है। 3. शिकायत करने से क्या होता है? वॉलेस साफ कहते हैं, जिस चीज के खिलाफ आप शिकायत करते हैं उसे और बढ़ा देते हैं। शिकायतें आपको अबंडेंस थिंकिंग से हटाकर स्कैर्सिटी थिंकिंग में डाल देती हैं। जब आप कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे अवसर नहीं मिलते, लोग मेरा सम्मान नहीं करते, तो आप उस कमी को ही दोहरा रहे होते हैं और ब्रह्मांड उसे और मजबूत करता है। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं आभारी हूं उन अवसरों के लिए जो आ रहे हैं, तो ब्रह्मांड वो दरवाजे खोलता है। 4. कैसे सोचें? सर्टन वे में। सर्टन वे का मतलब है सोच को स्पष्ट, सकारात्मक, विश्वास से भरा और अडिग बनाना। वॉटल्स कहते हैं कि आपको अपनी सोच में कोई असमंजस, भय या नकारात्मकता नहीं रखनी चाहिए। आपको जैसे सोचना है, धन मेरी ओर आ रहा है, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है, मैं हर दिन और मूल्यवान बन रहा हूं, मेरे भीतर अमीरी को खींचने की शक्ति है। ये सोच आध्यात्मिक कंपन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन उत्पन्न करती है जो आपके जीवन की परिस्थितियों को ढालने लगती है। 5. क्यों जरूरी है दोनों का समन्वय? ग्रेटिट्यूड प्लस सर्टन वे थिंकिंग। वॉलेस हमें बताते हैं कि केवल कृतज्ञ होना पर्याप्त नहीं और केवल सोचते रहना भी काफी नहीं, बल्कि इन दोनों का मिलन ही असली चमत्कार है। जब आप आभार के साथ सोचते हैं तो आपकी सोच एक उच्चतम ऊर्जा स्तर पर काम करने लगती है। जैसे चाबी और ताला दोनों एक साथ हो तभी तिजोरी खुलेगी। आपको चाहिए, सोचें उस अमीरी के बारे में जैसे वह आपकी हो चुकी है, महसूस करें उस खुशी को जैसे वो आपके पास है, और ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें जैसे वह पहले ही दे चुका है। तभी थिंकिंग सब्सटेंस आपके विचारों को रूप देना शुरू करती है। 6. अभ्यास। रोज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। वॉलेस इस अध्याय में सुझाव देते हैं कि आपको हर दिन आभार व्यक्त करना चाहिए। सुबह उठते ही, मैं जिंदा हूं, यह मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा है। अपने काम के लिए, मुझे अवसर मिला, यह मेरे लिए सम्मान है। जिन लोगों से आप मिलते हैं वे मेरी आत्मा की यात्रा में सहयोगी हैं। दिन में बार बार धन्यवाद कहें, सोच में, भावना में और कर्म में। यह छोटी सी आदत आपकी सोच को अमीरी की दिशा में स्थायी रूप से मोड़ देगी। 7. सर्टन थिंकिंग में रुकावटें क्या हैं? कई बार डर आपको घेरता है, संदेह आपके सपनों को काटता है और असफलता के अनुभव सोच को डगमगाते हैं। लेकिन वॉटल्स कहते हैं, ऐसे क्षणों में आपको सोच को और मजबूत करना है, न कि छोड़ना। हर बार जब डर आए तो सोचिए, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है। हर बार जब रुकावट आए तो कहिए, यह रास्ता अमीरी की परीक्षा है, मैं पास हो जाऊंगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कृतज्ञता ब्रह्मांड की भाषा है और निश्चित सोच उस भाषा का व्याकरण। अगर आप आभार और स्पष्ट सोच के साथ कार्य करते हैं तो अमीरी आपकी ओर दौड़ती है जैसे फूल की ओर तितली आती है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन आभार में जीता है और विश्वास में सोचता है, वह व्यक्ति कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। की टेकअवेज। सार, कृतज्ञता ब्रह्मांड से जुड़ने का सीधा रास्ता है। सर्टन वे ऑफ थिंकिंग, स्पष्ट, सकारात्मक और विश्वास से भरी सोच। शिकायतें आपकी ऊर्जा को गिरा देती हैं, आभार उसे बढ़ाता है। सोचिए जैसे आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। कृतज्ञता प्लस निश्चित सोच, अमीरी की अटूट प्रक्रिया। इच्छा शक्ति का सही उपयोग ही अमीरी की चाबी है, लेकिन दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर। वॉलेस डी वॉटल्स इस अध्याय में एक गहरा और निर्णायक रहस्य खोलते हैं। इच्छा शक्ति, विल पावर का उपयोग दुनिया को बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपने विचारों
और अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रखने के लिए करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग दूसरों को बदलने में लगाते हैं, किसी को समझाने में, किसी को बदलने में, किसी पर नियंत्रण पाने में। लेकिन वॉटल्स कहते हैं, यह असफलता का रास्ता है। आपका असली युद्ध अपने भीतर है, अपने ध्यान, अपने विश्वास और अपनी सोच को सर्टेन वे में बनाए रखने का। 1. इच्छा शक्ति का सही उपयोग, अपनी सोच को नियंत्रित करना। वॉटल्स समझाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी विल पावर है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ एक जगह होना चाहिए, आपकी सोच पर नियंत्रण। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बाहरी हालात से विचलित नहीं होते, डर, संदेह या टाल मटोल की जगह स्पष्ट सोच में टिके रहते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को निश्चित तरीके से सोचने के लिए उपयोग कर रहे हैं। और यही अमीरी की असली शुरुआत है। 2. दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। वॉटल्स चेतावनी देते हैं, विल पावर का उपयोग दूसरों के विचार, कार्य या निर्णय बदलने में मत करो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन करते हैं। दूसरों को बदलने के प्रयास में आप अपने ध्यान को खो बैठते हैं, और जब ध्यान टूटता है तो थिंकिंग सब्सटेंस से आपका कनेक्शन भी टूट जाता है और फिर अमीरी का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए खुद को उस स्थिति में ढालना जो धन को आपकी ओर खींचे। 3. सच्ची इच्छा शक्ति। अपने विचारों को लक्ष्य पर स्थिर रखना। आपका लक्ष्य क्या है? एक सफल व्यवसाय, आर्थिक स्वतंत्रता, लाखों लोगों की मदद करना। तो आपकी सोच उस लक्ष्य पर अडिग होनी चाहिए, दिन रात, हर परिस्थिति में, हर भावना में। और यह आसान नहीं है, यही इच्छा शक्ति की परीक्षा है। जब आपके सामने चुनौतियां हों, जब लोग हंसें या आलोचना करें, जब रिजल्ट ना मिले, तब भी अगर आपकी सोच कहे, मैं बन चुका हूं, ब्रह्मांड मुझे दे रहा है, तो यही इच्छा शक्ति है और यही निश्चित तरीका है। 4. इच्छा शक्ति से काम को रूप दो, केवल कल्पना से नहीं। वॉटल्स कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको सही सोच के साथ कार्य भी करना होगा, लेकिन कार्य भी उसी सर्टेन वे में होना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ, श्रद्धा और भाव के साथ, और सोचते हुए कि आप ब्रह्मांड के नियम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपका हर कार्य एक बीज की तरह है, अगर वह डर, संदेह या मजबूरी से बोया गया है तो वह फल नहीं देगा, लेकिन अगर वह प्रेम, विश्वास और निश्चित सोच से किया गया है तो वह लाखों का फल देगा। 5. अभी और यहीं, इसी क्षण में कार्य करो। वॉटल्स एक अद्भुत बात कहते हैं, डू ऑल यू कैन डू वेयर यू आर एंड डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। यानी जो कुछ भी आपके पास अभी है उसी से शुरुआत करो, जहां हो वहीं पर अमीरी का बीज बो दो। बहुत से लोग सोचते हैं, पहले पैसा आए फिर मैं शुरू करूंगा, जब मौका मिलेगा तब काम करूंगा, अभी समय नहीं है। यह सोच आपकी ऊर्जा को निष्क्रिय करती है। अमीर बनने का नियम है, अभी, यहीं, पूरी श्रद्धा और फोकस से कार्य करो। 6. निश्चित तरीके से कार्य करना क्या है? सर्टेन वे में काम करने का मतलब है आधे मन से नहीं, पूरे समर्पण से कार्य करना। काम करते समय परिणाम की चिंता नहीं, बल्कि गुणवत्ता पर ध्यान देना, सोचते हुए काम करना। यह काम ब्रह्मांड को मेरी तैयारी दिखा रहा है। हर बार जब आप काम को उत्कृष्टता, सेवा और श्रद्धा से करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, अब मुझे दो। 7. परिणाम कैसे आएंगे? वॉलेस साफ कहते हैं, जब आपकी सोच निश्चित हो, जब आप इच्छा शक्ति का उपयोग सिर्फ ध्यान टिकाने में करें, जब आप हर दिन ब्रह्मांड की दिशा में कार्य करें, तो धन आपको प्राकृतिक तरीके से मिलेगा। मतलब सही व्यक्ति से मुलाकात, सही अवसर का खुलना, किसी छोटे काम से बड़ा परिणाम निकल आना, जीवन में अचानक तेज रफ्तार से वृद्धि। यह सब तभी होता है जब आपकी सोच, भावना और कर्म तीनों निश्चित तरीके से एक लाइन में हों। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इच्छा शक्ति का सबसे शक्तिशाली उपयोग है अपनी सोच को अपने उद्देश्य पर स्थिर बनाए रखना, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक लय में लाना। यही अमीरी का विज्ञान है। वॉलेस डी वॉटल्स कहते हैं, जो व्यक्ति निश्चित सोच के साथ आभार से भरा,
और पूर्ण श्रद्धा से कार्य करता है, उसके पास ब्रह्मांड की कोई भी चीज आने से नहीं रुक सकती। की टेकअवेज, सारांश। इच्छा शक्ति का उपयोग दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को नियंत्रित करने में करें। आपकी सोच को धन की ओर लगातार टिकाए रखना ही सबसे बड़ा एक्शन है। सोच, भावना और कार्य तीनों का तालमेल हो तभी चमत्कार होते हैं। कार्य को इस भावना से करें कि ब्रह्मांड आपको देख रहा है और तैयार हो रहा है देने के लिए। हर पल, हर दिन उसी निश्चित सोच के साथ जिएं और धन आपको ढूंढेगा। धन का रास्ता तब खुलता है जब आप वह करते हैं जो आप करने के लिए बने हैं, सही जगह, सही समय, सही सोच के साथ। वॉलेस डी वॉटल्स इस अध्याय में एक बेहद जरूरी सवाल का जवाब देते हैं। अगर अमीर बनने के लिए सृजनात्मक सोचना और निश्चित रूप से कार्य करना काफी है, तो फिर व्यवसाय या करियर की पसंद का क्या महत्व है? इस अध्याय का स्पष्ट उत्तर है हाँ, आप किसी भी व्यवसाय में अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप उस व्यवसाय में हैं जो आपकी आत्मा, आपके स्वभाव और आपकी क्षमताओं से मेल खाता है, तो आपकी सफलता तेज, स्थिर और संतुलित होती है। 1. कौन सा व्यवसाय सही है जहां आप सबसे अधिक वैल्यू दे सकते हैं? वॉटल्स कहते हैं, आपका व्यवसाय वही होना चाहिए जिसमें आप अधिकतम मूल्य, वैल्यू दे सकें, क्योंकि ब्रह्मांड मूल्य के बदले धन देता है। मतलब, आपका काम लोगों की समस्याएं हल करता है, आपके काम से लोगों की जिंदगी बेहतर होती है, आप उस काम में रोज थोड़ा और बेहतर हो सकते हैं। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो वही है आपका सही व्यवसाय। डू, अपने अंदर झांकिए, आपका मार्ग वही है। वॉलिस सलाह देते हैं, अपने अंदर झांकिए, सोचिए, बचपन से अब तक किस काम में आपको सबसे ज्यादा आनंद आया? क्या ऐसा कोई क्षेत्र है जिसे करते हुए समय का पता नहीं चलता? क्या ऐसा कोई हुनर है जिसमें लोग खुद ब खुद आपकी सलाह मांगते हैं? यही संकेत हैं कि आप किस व्यवसाय के लिए बने हैं। आपका सही व्यवसाय वह है जिसमें आपकी आत्मा झलकती हो, जिसमें सृजन हो, न कि सिर्फ नकल, और जिसमें आप खुद को एक जीवन भर विकसित कर सकें। 3. क्या अगर आप पहले से किसी और व्यवसाय में हैं? वॉटल्स बहुत ही स्पष्ट और प्रेरणात्मक बात कहते हैं। आपको अभी जो भी कार्य मिला है उसे ही अमीरी की नींव मानिए। मतलब, अगर आप एक साधारण क्लर्क हैं, वही आपका प्रवेश द्वार है। अगर आप एक वेटर हैं, वही आपका स्टेज है। अगर आप एक बेरोजगार हैं, तब भी आप जो समय और कौशल आपके पास है, वही पूंजी है। सही व्यवसाय कोई बाहर की चीज नहीं, वह आपकी सोच और आपकी कार्यशैली में छिपा होता है। आप अभी जहां हैं, वहीं से शुरुआत करके ब्रह्मांड आपके सामने रास्ते खोलेगा।